सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनिय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम। मैं ईश्वर हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान। तुलसी की माला गंगा दर्शन से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, वह पंचांग सुनाता हूँ। आज का पंचांग वैशाख मासे शुक्ल पक्षे एकादशी रविवार, विक्रम संवत 2081, तदनुसार 19 मई 2024। आज एकादशी दोपहर को लगभग 2 बजे तक की है, तत्पश्चात द्वादशी। आज का विशेष दिन भद्रा सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, द्विपुष्कर योग, मोहिनी एकादशी व्रत, परशुराम द्वादशी। ये था आज का संक्षेप में पंचांग। कल हमने तत्वार्थ रामायण का प्रसंग 2 वरदान कैकेयी ने राजा दशरथ से मांग रही थी, वहां पर विश्राम किया था। आज उससे आगे मेरी इच्छा है कि आने वाले कल सवेरे राम वल्कल वस्त्र पहनकर 14 वर्ष के लिए वन में जाए, यह दूसरा वरदान मांगती हूं। जैसे ही दूसरा वरदान मांगा, दशरथ महाराज बहुत व्याकुल हो गए। मैं क्या सुन रहा हूं? चेहरा एकदम फीका पड़ गया, निस्तेज हो गए। महाराज बहुत घबराए और कैकेयी से कहने लगे कि मैंने राम से कहा है कि मैं तुम्हारा राजा अभिषेक करूंगा, और अब उनको वन में किस रीति से भेजूं? कैकेयी, यह दूसरा वरदान तुम छोड़ दो। मेरे राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? भरत को राज्य देने को मैं तैयार हूं, तुम राम को घर में रहने दो। कैकेयी, मैं तुमसे सत्य कहता हूं कि अब मैं बहुत जीऊंगा नहीं। राम योग में तुम मुझको मारो नहीं। जीवनु मोर राम बिनु नाही। राम मुझको प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं। राम बहुत भोले हैं। राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम लोग राम की प्रशंसा करती थी, आज तुमको ये क्या हुआ है? तुमसे सच कहता हूं, राम की मां कौशल्या ने मुझसे कुछ कहा नहीं। कौशल्या का स्वभाव बहुत सरल है, तुम्हारे लिए उसके हृदय में प्रेम है। कैकेयी ने कहा, अब तुम बहुत बोलो नहीं। राम साधु तुम साधु से आने, राम मात भली सब पहचाने। राम कैसा बोला है, कौशल्या कैसी बोली है, और तुम कैसे सज्जन हो, सियाने हो, ये सब मैं जानती हूँ। मुझको मथुरा ने सब बता दिया है। राजा दशरथ के प्रेम और कैकेयी की निष्ठुरता का वर्णन हो सके ऐसा संभव नहीं। कैकेयी ने अति निठुर होकर महाराज दशरथ का तिरस्कार करते हुए कहा कि अबला की तरह क्यों रोते हो? शर्म आती नहीं? तुमको यहाँ से रघुकुल रीत सदा चली आई। वह किस मुख से कहा था, असत्य बोलोगे तुम नरक में पड़ोगे। राजा दशरथ कैकेयी से विनती करने लगे, कैकेयी, किसी भी दिन तू इस तरह नहीं बोली थी, परंतु आज क्यों इस तरह बोल रही है? मैं तुझे ठीक कह रहा हूं। राम वन को जाएंगे तो क्या सीता जी घर में रहेंगी? सीता जी अतिशय कोमल है। सीता जी वन में जाएं तो राजा जनक किस तरह मुंह दिखाऊंगा? कैकेयी, लक्ष्मण भी क्या घर में रहेंगे? यह वरदान तू वापस ले ले। मेरे राम को राज्य का तनिक भी लोभ नहीं। तूने मुझसे कहा था कि राम को गद्दी पर क्यों नहीं बिठाते? एक बार नहीं, अनेक बार तुमने मुझसे ऐसा कहा था, इसलिए मैंने राम को राजा अभिषेक की तैयारी की है। ये मेरी भूल हुई कैकेयी, मेरी भूल हुई तो तू उसे क्षमा कर। कैकेयी, राम को खबर पड़ेगी तो वह तुरंत वन में चले जाएंगे। वह बहुत सरल है, वह प्रसन्नता से वन में चला जाएगा। राम को तू पकड़ कर रख, वन में जाने मत दे। कैकेयी, राम पर मेरा कैसा प्रेम है, यह जानने के लिए कोई नाटक तो नहीं कर रही? तू मेरे साथ कोई परिहास तो नहीं कर रही? राम वन में चले जाएंगे तो मेरे प्राण भी उसके पीछे पीछे चले जाएंगे। भरत का राजा अभिषेक देखने के लिए तू मुझे जीवित रख। कैकेयी को महाराज दशरथ के अनेक रीति से मनाने लगे, परंतु वह एक की दो हुई नहीं। वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हुई, उल्टे अधिक क्रोध से कहने लगी, अब तुम्हारे इस कपट में मैं नहीं आने की। आज तक तो तुमने मुझे जो धोखा दिया है, मुझे मथुरा ने सब कह दिया है।
तुम क्या समझते हो कि कोई चना मुरमुरा खाने के लिए मांगने वाली थी? तुमको कुछ होश है कि नहीं? कल राम वन में न गए तो मेरा मरण निश्चित है। केकई के जो मन में आया वह बकने लगी। महाराज दशरथ उसे मनाते हुए कहने लगे, केकई तू ये बात बोल रही है, तू मेरे ऊपर दया कर। मेरे राम ने तेरा कोई अपराध किया ही नहीं, उसे क्षमा कर। मैं भरत को राज्य देने को तैयार हूँ। केकई मैं राम को लेकर अयोध्या के बाहर वशिष्ठ के आश्रम में रह जाऊंगा, यहाँ नहीं आऊंगा, परंतु मेरे राम को तू आंखों से दूर न कर। मैं तेरे पग लगता हूँ, मुझे आज तेरे ऊपर भी दया नहीं। मैं तुझे ठीक कहता हूँ कि तू भरत के लिए राज की मांग करती है, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि भरत गद्दी पर बैठता नहीं, वह मना कर देगा। 14 वर्ष पीछे सीता राम जी के स्वर्ण सिंहासन पर विराजेंगे और दशरथ की भाग्यशाली प्रजा उसे दर्शन करेगी, परंतु मैं देखने के लिए जीवित नहीं रहूंगा। मेरे जीवन का अंतिम मनोरथ अधूरा रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। भगवान शंकर की मेरे ऊपर कृपा हो, मेरे प्राण निकले, पीछे राम भले वन में जाए, परंतु अंतिम श्वास तक मुझे राम दिखते रहे। मेरी दूसरी कोई इच्छा नहीं। केकई मेरे राम को मेरी आंखों से दूर मत कर, नहीं तो तुमको पीछे बहुत ही पछताना होगा। तुम मान जाओ। राजा ने केकई को अनेक रीति से समझाने का प्रयत्न किया, परंतु वह नहीं मानी। स्त्री एक बार दुराग्रह करे तो पीछे राक्षसी जैसे हो जाती है। जो केकई को प्यारी लगती थी, ऐसे अनेक ब्राह्मणों की पत्नियां आकर केकई को समझाने लगी कि तुम क्या करती हो, तुम केकई किसी की मानती नहीं थी। महाराज दशरथ बहुत घबराए, हताश हो गए, बोले, केकई यह तेरा दोष नहीं, मुझको लगता है कि मेरे काल तेरे शरीर में आकर बैठा है। लागो होते ही पिशाच निजिमी कालु कहावत मोर। केकई अब तू एक अक्षर भी बोलना नहीं, तू अपना मुंह मुझे दिखाना नहीं, तुझको जो अच्छा लगे वह तू कर। महाराज अब सूर्य नारायण को मनाने लगे, हे सूर्य नारायण तुम आज उदय न होना, मेरे राम को यह खबर पड़ेगी तो राम घर में नहीं रहेगा, वन में चला जाएगा। महाराज ने जिव्या से राम जी से ऐसा कहा ही नहीं कि तुम वन में जाओ, यह तो केकई ने ही कहा था। फलत तुरंत राम जी वन में जाने के लिए विदाई ले ली। राजा का भय सत्य था। महाराज दशरथ ने सूर्य नारायण से कहा, मेरा राम अब घर नहीं रहेगा, मेरा राम वन में जाएगा तो हे सूर्य नारायण तुमको भी बहुत दुख होगा। देखना आज की रात पूरी न होने पाए। हे शंकर भगवान तुम जो आशुतोष हो तो तुम अंतर्यामी हो, मुझे तुम ऐसा वरदान दो, मुझे दूसरा कुछ नहीं मांगना। भले ही असत्य बोलने का पाप मेरे सिर आए, भले ही मैं नरक में जाऊं, परंतु मेरा राम मेरी आंखों से दूर न हो। हे शंकर भगवान, हे राम को ऐसी बुद्धि दो कि मुझे छोड़कर वन में नहीं जाए। महाराज दशरथ पलंग पर पड़े पड़े शंकर भगवान को मनाते थे। महाराज बहुत व्याकुल थे। समस्त रात्रि नींद नहीं आई। श्री राम श्री राम श्री राम रटते हुए पड़े रहे। आधा शरीर पलंग पर था, आधा शरीर पृथ्वी के ऊपर पड़ा था। मन में व्याकुल थे कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे कहूं। राजा दशरथ का काल मानो केकई में बैठा हो, उसकी मृत्यु की घड़ी गिन रहा हो। इस प्रकार केकई वहां बैठी थी। केकई की निष्ठुरता को सीमा नहीं थी, उसका वर्णन हो सकता नहीं। अयोध्या की प्रजा श्री राम दर्शन के लिए आतुर थी। आतुरता भी इतनी तीव्र थी कि सबको ऐसा लग रहा था कि कब आज की रात्रि पूरी हो और कब राम जी का राजा अभिषेक हो। श्री सीता राम जी कल हाथी के ऊपर विराजेंगे और हम सब दर्शन करेंगे। लोगों को रात्रि में निंद्रा भी नहीं आई थी। अयोध्या की स्त्रियां श्री सीता राम जी का नाम लेकर मंगल में गीत गा रही थी। अयोध्या की प्रजा खूब आनंद में थी। प्रातः काल हुआ, राजमहल में आंगन के लोग बहुत ही भीड़ हो गई थी। लोग स्नान करके सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करके आए हुए थे। सभी अत्यंत उत्साह आनंद में थे कि आज राम जी का राजा अभिषेक होना है। नित्य तो महाराज दशरथ प्रातःकाल 4 बजे उठते थे। महाराज का यह नियम था कि वह ब्रह्म मुहूर्त में किसी भी दिन पलंग पर लेटे नहीं। प्रातःकाल 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त का आरंभ होता है। ब्रह्म मुहूर्त की निंद्रा पुष्य का विनाश करने वाली होती है।
कितने ही ऐसे समझते हैं कि सुबह की निद्रा बहुत अच्छी होती है, सुबह 4 बजे के पीछे चारपाई पर जिनको बहुत मजा आता है उसको ऊपर जाने का बहुत सजा मिलती है। सुबह 4 बजे के बाद निद्रा नहीं होती। निद्रा होती है भक्ति में पूरा आनंद सुबह 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है। प्रातःकाल सुबह 4 बजे उठकर मानसिक सेवा करो, ध्यान करो और जप करो, ईश्वर के साथ एक बनो। 4 वर्ष पर्यंत नियम पूर्वक इनके अनुसार करोगे तो अनुभव प्राप्त होगा। प्रातःकाल में जप ध्यान प्रार्थना की हुई हो तो पूरे दिन परमात्मा तुमको पाप करने से निवारण करेंगे। प्रातःकाल परमात्मा की भक्ति में हृदय थोड़ा पिघले तो सारा दिन आनंद से व्यतीत होता है। महाराज दशरथ चक्रवर्ती सार्वभौम राजा थे। इनका नियम सवेरे 4 बजे उठने का था। नित्य तो ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, परंतु आज महाराज दशरथ क्यों नहीं जागते, सब विचार में पड़े हैं। भाट जन बंदी जन महाराज का सुयश कहते हुए महाराज का गुणगान करते थे, मंगल गीत गाते थे। वह शब्द महाराज दशरथ के कानों में पड़े। महाराज दशरथ घबराए कि अब रात पूरी हो गई है, ऐसा लगता है सूर्योदय हो गया है, अब मुझे क्या दुख देखना है, इसकी खबर पड़ती नहीं। राम अभी घर में है, इसलिए अभी मेरे प्राण चले जाएं तो ठीक है। मंत्री सुमंत्र आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि अभी तक किस कारण महाराज नहीं जागे। उनको आश्चर्य हुआ, थोड़े घबराए भी गए। धैर्य रखकर उन्होंने अंदर प्रवेश किया, परंतु राजमहल मानो खाने को दौड़ता हो, ऐसा शमशान जैसा लग रहा था। काले वस्त्र पहने केकई वहां बैठी थी। महाराज मूर्छा में थे। मंत्री ने रानी केकई से वंदन करते हुए कहा, महाराज का शरीर तो ठीक है ना? महाराज तो रात्रि निंदा तो आई थी ना? महारानी केकई ने कहा, मैं कुछ नहीं जानती। सारी रात मुझे भी नींद नहीं आई और इनको भी नहीं आई। पूरी रात ये राम राम रटते रहे। परिन राज ही नींद निसी हे तु जान जगदीशु, राम राम रटि भोर किए कही न मरम महीसु। अब तो इनके पुत्र आए और बाप से पूछे कि मैं क्या जानूं, जाओ राम को जल्दी बुला लाओ। मंत्री समझ गए कि इन्हीं केकई ने कुछ कपट किया मालूम होता है। केकई बाहर आए, मंत्री जी बाहर आए। सब लोग पूछने लगे, महाराज आज क्यों नहीं जाग रहे, क्या हो गया है? मंत्री ने कहा, अभी जागेंगे, शरीर थोड़ा ठीक नहीं है। लोग घबराए। मंत्री जी सीधी राम जी के पास गए। मर्यादा पुरुषोत्तम की प्रत्येक लीला में मर्यादा थी। मंत्री जी आए, उस समय राम उठकर खड़े हो गए। राम जी ने मंत्री जी का पिता की भांति सम्मान करते थे। थोड़ा विचार करो, राम जी तो राजा थे और मंत्री उनके सेवक थे, फिर भी राम जी मंत्री को पिता का सम्मान देते थे। मंत्री का सम्मान करते हुए राम जी ने पूछा, आपका किस कारण आगमन हुआ है? मंत्री ने कहा, महाराज दशरथ आपको याद कर रहे हैं। इससे सुनते ही राम दौड़ते हुए गए। मेरे पिता ने मुझे याद किया है, इसी बात का ध्यान रहा। राम जी को न तो वस्त्रों का ध्यान था, न पैरों में जूतियों का ध्यान था। अयोध्या की प्रजा देखने लगी कि ये क्या, नंगे पैर राम जी दौड़ते चले जा रहे हैं। श्री राम जी ने अंदर प्रवेश किया, पिता को देखा। सुखई अधर जरई सब अंगु, मानहु दीन मनीहीन भुअंगु। श्री राम को बहुत दुख हुआ, मेरे पिताजी की ये दशा। रामई प्रक्षय किमिंदराग्यो दुखस्य कारणम। रामचंद्र जी ने केकई माँ का वंदन किया और पूछा, माँ मेरे पिता को क्या हो गया है? इनको रात्रि में निंद्रा आई थी या नहीं? आज ये क्यों उदास दिख पड़े हैं? इनको क्या चिंता है, क्या दुख है? मुझे पिताजी की इच्छा आज्ञा बताओ, पिताजी की आज्ञा का पालन करें, वही पुत्र सपुत्र होता है। सुनी जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। तन्य मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। आपके पिता के लिए मैं प्राण भी दे सकता हूं, आप तनिक भी संकोच मत रखो, मुझे प्रकट कर दो। केकई ने कहा, राम तमेव कारण हत्र, अपने पिता के दुख के कारण तुम ही हो। ये शब्द रघुनाथ जी के हृदय में बाण जैसे लगे। पिता के दुख का कारण मैं अत्यंत दुखित होकर राम जी ने कहा, माँ मैंने ऐसे क्या अपराध किया है कि मेरे कारण मेरे पिता दुखी हो रहे हैं? केकई ने कहा, बेटा तेरा ऐसा कोई अपराध नहीं। राम जी ने कहा, ना माँ मेरी कुछ भूल हुई होगी और इस कारण पिताजी को कहने में कुछ संकोच हो रहा होगा। केकई ने कहा,
ना बेटा, तुमने कोई भूल नहीं की। बात ऐसी है कि इन्होंने मुझे 2 वरदान दिए थे। आज मुझे उन्हें मांग लेने की इच्छा हुई, इसलिए मैंने मांग लिए। मैंने एक वरदान में भरत के लिए गद्दी मांगी है और दूसरे वरदान में ऐसा मांगा है कि सूर्योदय होते ही 14 वर्ष के लिए राम वन में जाए, राम का राज अभिषेक करूंगा, ऐसा कहा था। अब बदले में वनवास देने में इनको संकोच हो रहा है। ये बहुत शर्माते हैं, परंतु बेटा तुम्हारे पिता का कल्याण हो ऐसा तुम्हें करना चाहिए। वृद्ध अवस्था में उनके सिर पर अपकीर्ति का, असत्य बोलने का कलंक न लगे, ये तुम्हें सोचना चाहिए। सप्त सप्त चैवा वर्षाणि दंड कारणे माशिते अभिषेकमिन्दं त्यक्त्वां जटाचीरधरो भवम्। ये अभिषेक छोड़कर तपस्वी बनो। रामचंद्र जी ने कैकेयी को वंदन करते हुए कहा, मां, मुझको तो ऐसा लगता है कि भरत की अपेक्षा तुम्हारा मेरे ऊपर विशेष प्रेम है। मेरे ऊपर इस विशेष प्रेम के कारण ही तुमने मेरा ऐसा वरदान मांगा है। अब तक तो मई पक्षपात है। मां, तुम मेरे पक्षपात करती हो। मुझको ऋषि मुनियों का सत्संग मिले और इस रीति से मेरा कल्याण हो, इसलिए तुम मुझे वन में भेज रही हो। मां, मेरा छोटा भाई भरत राजा होगा, यह सुनकर मुझे बहुत आनंद हुआ है। मां, अब मैं जल्दी वन में जाऊंगा, परंतु अब एक दुख मोही विशेषी विपट विकल नरनायक देखी, थोर ही बात पितई दुख भारी, होती प्रीत न मोही महतारी। मां, मुझको दुख तो यह होता है कि यह एक छोटी सी साधारण बात है और पिताजी को इतना अधिक दुख क्यों हुआ है। इतनी छोटी बात के लिए पिताजी इतने अधिक व्याकुल क्यों हो गए। इससे मां, मुझको ऐसा लगता है कि मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है और इसी कारण पिताजी मुझसे कुछ कहते नहीं, मेरे साथ बात भी नहीं करते। कैकेयी ने कहा, नाना बेटा, तेरे द्वारा कोई अपराध नहीं हुआ, तुम अपराध जोगु नहीं ताता। कैकेयी ऐसे बोलती है कि राम निरपराध है, राम निर्दोष है। श्री रामचंद्र जी ने महाराज दशरथ को वंदन किया और मंत्री राजा को उठाया और कहा, तुम्हारा राम तुमको वंदन करता है। राजा ने दोनों हाथ लंबे करके श्री राम जी को उठाकर छाती से लगाया। वह अन्य कुछ बोल सके नहीं, केवल मात्र राम राम बोलते रहे। श्री रामचंद्र जी ने कहा, पिताजी, आप तो बहुत जानते समझते हो, मैं आपको क्या समझाऊं। आप तो धर्म धुरंधर हो। विपत्ति के समय महापुरुष प्राण का भी बलिदान देकर धर्म का पालन करते हैं। पिताजी, 14 वर्ष पीछे आपका राम वापस आएगा। आपके आशीर्वाद से वन में ही मेरा कल्याण होगा। मैं अब आपकी अपनी माँ को वंदन करके जल्दी वन जाऊंगा। आप धीरज रखो। महाराज दशरथ एक अक्षर भी बोल सके नहीं। उनके हृदय में दावानल सुलग रहा था। उनके हृदय में एक ही लालसा थी कि उनके प्राण स्वरूप श्री राम जैसे भी संभव हो रोके जाएं, वन में न जाएं। राम बिना अब सुख कहाँ, राम बिना प्राण किस रीति से टिकेंगे। रघुनाथ पियारे आज रहो, 4 जाम विश्राम हमारे, छिन छिन मीठे वचन कहो। वृथा हो वचन हमारी, के जीव कलेश सहो। आतुर है सब छाड़ अवधपुर, प्राण जीवन कित चलन कहो। विचृत प्राण पयान करेंगे, रहो आज पुनि पंथ कहो। अब सूरज दिन दर्शन दुर्लभ, कलित कमल कर कठ कहो। महाराज दशरथ का हृदय रुदन करता था, मानो कह रहा हो, हे प्यारे रघुनाथ, मेरे पास तुम रह जाओ। भले मेरा वचन खोटा हो, भले कैकेयी को कलेश हो, अयोध्या जल्दी छोड़ जाने की आतुरता है, सो कहाँ जाओगे। तुम्हारा वियोग होते ही मेरे प्राण चले जाएंगे। आज के दिन तो रह जाओ, पीछे जहां जाना हो वहां जाना। अब पीछे तुम्हारे दर्शन होने के नहीं। इस समय तो अपने कोमल हाथ से मेरे कंठ पर लगाओ। राजा महाराज दशरथ के हृदय में ऐसा अनेक भाव उठते थे, उठ कर हृदय में ही समा जाते थे।
वह एक अक्षर भी बोल सकते नहीं थे। राम 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 इतने ही शब्द मुख से निकलते थे। आंखों में से आंसू बह रहे थे। पिताजी को वंदन करके श्री राम कौशल्या माँ के पास गए। माँ को वंदन किया। माँ को अभी तक कुछ खबर नहीं थी। श्री राम को आता देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई। कौशल्या को तो यह पता था कि आज राम का राज्य अभिषेक है, उनके लिए आशीर्वाद लेने आए हैं। मेरा राम आया है, यह बहुत कठिन हुआ। अब मैं इनको हाथी के ऊपर बिठाकर बड़ा वर घोड़ा निकलवाऊंगी, परंतु मेरा राम बहुत शर्मिला है, इसको भूख लगेगी परंतु बोलेगा नहीं। इसलिए कौशल्या ने राम जी से कहा, बेटा तुम आए वह ठीक हुआ, आज दरबार में बहुत समय लगेगा, तुम कुछ आरोग लो। श्री राम जी ने कहा, माँ मुझको पिताजी ने वन का राज्य दिया है, अब मैं तो वन में जा रहा हूँ। कौशल्या बहुत व्याकुल हो गई। रामायण के इस प्रसंग की कथा करते हृदय में बहुत वेदना होती है। ऐसा होता है कि यह प्रसंग जल्दी पूरा हो तो ठीक है। कौशल्या को अपार दुख हुआ। बिहवल तन मन चकित भई सो, यह पतचक्ष सुपनाए। माँ का तन मन विहल हो गया। कौशल्या जी को घड़ी भर तो ऐसा लगा कि यह सत्य है कि सपन है, परंतु यह श्री राम की माँ थी। धीरे रखकर बोली, बेटा अयोध्या में अब किसका पुण्य रहा ही नहीं। राज्य का तो तुम्हारे ऊपर बहुत प्रेम था, फिर एकदम तुमको वनवास क्यों दिया। तब मंत्री के पुत्र ने माता जी को सब कथा सुनाई। सुनकर कौशल्या जी स्तंभ रह गई। धीरे धीरे बोली, बेटा तुम वन में जाओ, उसका मुझको बहुत दुख नहीं, परंतु मुझको ऐसा लगता है कि तुम्हारे वियोग में यह अयोध्या की प्रजा और तुम्हारे पिता का क्या होगा। तुम्हारा वियोग तुम्हारे पिता से सहन नहीं होगा। मैं आग्रह करती नहीं, मेरा तो एक ही भावना है कि हमारे जीते जी तुम वन से लौट आओ। वन में देव और देव देवियां तुम्हारा रक्षण करेंगे। बेटा मेरा एक ही इच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ चलूं, परंतु मेरा धर्म तो एक ही है, अपने पति देव की सेवा। इनकी सेवा छोड़कर मैं तुम्हारे साथ वन में जा नहीं सकती। श्री सीता जी को खबर पड़ी। श्री सीता जी वहां आई। सीता जी को देखकर कौशल्या की आंखें भीनी हो गई। उनको कौशल्या के पास बिठाया। कौशल्या को ऐसी इच्छा थी कि सीता जी घर में रहें, मुझे आधार होगा, मेरा पुत्र वन में दुख सहन करे, परंतु पराई कन्या को इस घर में आई है, वह दुखी न हो। माँ का हृदय कैसा विशाल है। कौशल्या ने श्री राम से कहा, बेटा मेरी तो ऐसी इच्छा है कि सीता जी घर पर रहे, घर में रहेगी तो मुझको आधार होगा। श्री राम जी ने सीता जी से कहा, माता पिता की सेवा करने के लिए मैं तुमको घर में रखता हूँ। दिवस जात नहीं लागई बारा, सुंदर सिखवन सुनहु हमारा। 14 वर्ष का वनवास है, दिवस जाते देर नहीं लगती, जल्दी वनवास पूरा करके वापस आऊंगा। वन में अतिशय दुख है, वन का दुख तुमसे सहन होगा नहीं, तुम दुराग्रह रखना नहीं। तब सीता जी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, अह मर्गे गमिष्यामि वनम पश्चात तमेव श्यामी। श्री सीता जी तो राम जी से पहले ही वन में जाने को तैयार हो गई। कहने लगी, मुझे पति बिना स्वर्ग भी नरक के समान है, जहाँ तुम हो वहां मैं हूँ। तुम वन में दुख सहन करो और मैं राजमहल के सुख भोगूं, ये मेरा धर्म नहीं। मेरे कारण आपको तनिक भी त्रास नहीं होगा। मैं तुम्हारी सेवा करूंगी, मेरा त्याग न करो, तुम्हारे साथ ही मैं जाऊंगी। प्रश्न इतना ही है कि मेरे शरीर और मेरे प्राण दोनों तुम्हारे साथ जाएंगे अथवा अकेले प्राण ही जाएंगे। साथ में जाने को कौन भाग्यशाली होगा। चलन चहत बन जीवन नाथु, कई सुकृति सन होई साधु। की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाई न जाना। 14 वर्ष के पीछे जब तुम वन में से आओगे तब तक ये सीता जीवित रहेगी, ऐसा तुमको विश्वास हो तो भले ही मुझको घर में रखो। स्वयं हाथ पकड़ताम मंगलवर्त्याम चारी, जीवन भर पालिश ते तारीश अग्नि शाक तमारी। याद करो ये कोल ने आजे, रघुकुल रीत विचारी। सीता रमने रे, वन वे नैने आंसू ढाणी, हे दुख बख्शाए भारी।
पुष्कल बातें की, सीता जी प्राण छोड़ देगी ऐसा विश्वास श्री रामचंद्र जी को हुआ। तब श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को वन में साथ जाने की आज्ञा दी। लक्ष्मण जी को खबर पड़ी तो लक्ष्मण जी दौड़े आए। लक्ष्मण ने क्रोध में कड़वे शब्द कहे, राजा दशरथ स्त्री के अधीन है, जो स्त्री के अधीन होता है उसके वचन का विश्वास रखना उचित नहीं। अपने राम का राज्य अभिषेक करूंगा, राम अभिषेक में जो कोई विघ्न करेगा उसको मारूंगा। मैं धनुष बाण लेकर खड़ा हूं। लक्ष्मण खूब आवेश में आकर बोले। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को समझाने लगे कि लक्ष्मण तुम क्रोध करो नहीं, यह तो कुछ दिखता है वह सब मिथ्या है। सत्य वस्तु के लिए प्रयत्न करना योग्य है, यह सब मिथ्या है। कौन राजा है कौन प्रजा है, लक्ष्मण जी मात्र काल के मुख में जाता है। संसार के समस्त सुख बिजली के चमक जैसे क्षणिक हैं। यौवन क्षण भंगु है, मानव काल में मुख में जाता है फिर भी संसार के विषयों को छोड़ता नहीं। सर्प के मुख में रहता हुआ भी मेंढक जो 2-4 मिनट के उपरांत सर्प का ग्रास बनने वाला है वह भी मक्खी खाने का प्रयत्न करता है। लक्ष्मण संसार का सुख सच्चा नहीं, सत्य के लिए मानव प्रयत्न करे यही योग्य है। जो मिथ्या है उसके लिए प्रयत्न क्या करना है। राज्य का सुख तो तुच्छ है, राज्य का हिसाब क्या। वन में ऋषि मुनियों का सत्संग होगा, वन में जाने से मेरी माँ राजी होगी और मेरे पिता की आज्ञा को मैं पालन कर सकूंगा। आज तो धर्म का पालन करने का सुंदर अवसर मुझको मिला है, इसलिए लक्ष्मण तुम क्रोध करो नहीं। क्रोध जैसे कोई शत्रु नहीं, क्रोध से पुण्य का नाश होता है। श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को उपदेश दिया। लक्ष्मण जी ने राम जी के चरणों में वंदन करते हुए कहा, आपने मुझे ज्ञान दिया है, ठीक है मैं कुछ करूंगा नहीं, परंतु मुझे अयोध्या में रहना नहीं। जहां राम है वहीं मैं रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, तुमको अकेले वन में नहीं जाने दूंगा। मुझको आज्ञा दो। राम जी ने कहा, लक्ष्मण तुमको अयोध्या में रहकर सबका रक्षण करना है, माता पिता की सेवा करने के लिए घर में रहना है। लक्ष्मण जी ने कहा, माता पिता तुम हो, गुरुपित मात न जानहु काहू, कहु सुभाव नाथ पति आहू। जय लगी जतन स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीत निगम निजुगाई। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्यामी। तुम मेरा त्याग करोगे तो मैं किसकी शरण में जाऊंगा, मेरा त्याग न करो। मैं तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, तुम्हारी माता सुमित्रा की आज्ञा हो तो तुम जल्दी आ जाओ। सियावर राम जय जय राम। लक्ष्मण जी की सुमित्रा के पास गए। सुमित्रा जी जब सोने की थाली में आरती की तैयारी कर रही थी, राम जी का राजाभिषेक हुए पीछे राम जी की आरती उतारनी थी। लक्ष्मण ने जैसे ही संक्षेप में कहा सुनाई कि सुमित्रा के हाथ में से वे थाली फिक गई और बोल उठी कि कहीं तूने ये क्या किया। पीछे लक्ष्मण जी ने कहा, बेटा रामम दशरम विधि माम विधि जनकात्मजाम अयोध्या मटवी विधि गच्छ तात यथा सुखम। श्री राम जी मेरे पिताजी और सीता जी मेरी माँ है, माता पिता साथ हैं, मेरी आज्ञा लेने की क्या जरूरत है। मेरी आज्ञा है बेटा, सीता राम जी कोमल हैं, ऐसी सेवा करना कि सीता राम जी को तनिक भी परिश्रम न हो। बेटा तुमको सब प्रकार की सेवा का लाभ देने के लिए श्री राम वन में जा रहे हैं। बेटा ऐसी रीति से सेवा करना कि अयोध्या को भूल जाएं। मुझको एक बड़ा आनंद है, मेरा पुत्र श्री राम की सेवा करने के लिए वन में जा रहा है। पुत्रवती जुबती जग सोही, रघुपति भगतु जासु सुत सोई। पुत्रवती और सौभाग्यवती स्त्री वही है जिसका पुत्र राम का अनन्य सेवक है। पशु पक्षियों की स्त्रियों भी अनेक बालकों को जन्म देती हैं, परंतु वह पुत्रवती व या सौभाग्यवती नहीं गिनी जाती। लक्ष्मण जाने को तैयार हुए। इतने में लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला वहां आई, परंतु लक्ष्मण जी ने पत्नी की ओर सीधी नजर भी नहीं डाली। उर्मिला जी ने महान पतिव्रता थी, वह समझ गई मुझे साथ ले जाने की मेरे पतिदेव की इच्छा नहीं, मेरे पतिदेव की इच्छा ही मेरी इच्छा है। ये राम जी की सेवा के लिए जा रहे हैं और मैं साथ जाऊंगी तो कदाचित विभेक्ष दो, मुझे विपेक्ष करना नहीं। उर्मिला जी ने मन में पतिदेव के चरणों की वंदना किया। लक्ष्मण जी एक शब्द भी नहीं बोले, रघुनाथ जी के पास जल्दी से गए। सियावर राम जय जय राम।
मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, रघुनाथ मम संकट भारी। तत्वार्थ रामायण में 2 वरदान की कथा का यहाँ विश्राम हुआ। कल हम आपको सुनाएंगे वन गमन, राम जी का वन गमन कल हम आपको सुनाएंगे। मैं ईशु हरवानी तुलसी की माला गंगा दर्शन से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूं। तुलसी की माला जिस माता बहन को असली चाहिए वह मुझसे संपर्क करें। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से। राम।